हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। राम राम, गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं चारों साइन की रीडिंग। यह है आपकी साप्ताहिक रीडिंग। तो हम देखेंगे कि आपका ये सप्ताह कैसे गुजरने वाला है, आखिरी सप्ताह। फिर इसके बाद में 4-4 की एनर्जी चालू हो जाएगी। तो हम लेते हैं पहले वाटर साइन। ओके जी, देखते हैं वाटर साइन वालों का ये सप्ताह, ये आने वाले 7 दिन कैसे जाने वाले हैं और आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है। ओके जी, और जिससे रेजोनेट होती है प्लीज बताया करो, ताकि हमारा भी भैया दिल ही तो है, हम काम करते हैं मन से भाई। आपके एक कमेंट से हमारा दिल खुश हो जाता है। प्लीज देखा करें, बताया करें कि आपसे कितनी रेजोनेट हो रही है, बताया करें, हमको कमेंट किया करें। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके जी। ओहो, आ गया द किंग ऑफ सॉर्ड। वाटर साइन वालों का ये सप्ताह कैसे जाने वाला है, देखते हैं जी। किंग ऑफ सॉर्ड, देखिए जी, आपका दिल तो एकदम बच्चे के जैसा है। हिम्मत से काम ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका दिल टूट गया है। कोई आपके पास में प्यार का ऑफर भी लेके आ रहा है, एक्शन का भी लेके आ रहा है। आप पहले से ज़्यादा अपने आप को संभालने लगे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, और कुछ गलतियां आपसे हो चुकी हैं। आप देखते नहीं हैं, बात को सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, निराश हो जाते हैं। हर टाइम भागने की जो आपकी आदत है ना जिम्मेदारियों से, सारा कारण वही है, आपके दुखों का कारण वही है। बात बात में लड़ाई झगड़ा करना, हर टाइम अग्रेसिव मूड रहना, ये सही नहीं है। कोई तो है आपकी जिंदगी में, आपको समझा रहा है भाई तेरा समय खराब है, थोड़ा सा संभाल के ले, तो लेकिन आप संभालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपका कभी ये घर आते हैं तो बाहर जाने का मन करता है, बाहर से आते हैं तो आपका घर में आने के लिए मन करता है। आपका मन ही स्थिर नहीं होता, क्योंकि आपका है वाटर साइन। आप अपनी भी, आपकी खुद की भी शादी हो सकती है और आप दूसरे की भी शादी को एंजॉय कर सकते हैं। आपके पास में नया ऑफर आ रहा है कहीं से, तो उसको सोच समझ के कीजिएगा। और प्लीज, ये आपकी कमजोरी है पांचों, इनके ऊपर आप कंट्रोल करें। कौन सी? कि आप अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपके मन में गुस्सा प्यार सब आता है, लेकिन आप गुस्से को ही ज्यादा पकड़ के बैठते हैं और ऐसी बात बोल देते हैं कि जहां आपका काम बनना रहता है, फिर आपका काम बिगड़ जाता है। वाटर साइन वाले लोग, आपका काम जब बनने वाला भी होता है ना, वह बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आता है, और इसी बात का आपके जो दुश्मन लोग हैं ना फायदा उठाते हैं। उनको पता है ये इसको आप प्यार से बोलेंगे, ये यहाँ से जाएगा नहीं, ये हटेगा नहीं रास्ते से, इसके लिए वो आपकी नस को पकड़ लेते हैं। वो ऐसी बात बोल देते हैं, उनको मालूम है ये दिल से सोचता है, इमोशन से भरपूर आदमी है, इसको ऐसा कुछ बोलो कि ये यहाँ से ये भाग जाए, तो आप फिर निराश हो जाते हैं। आपका अगर थोड़ा बहुत रास्ता खुला भी है ना, तो फिर आप उस रास्ते को पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। आप तुरंत उठते हैं और वहां से भाग लेते हैं लड़ाई झगड़ा करके, और इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है, आप उसकी तरफ देखते नहीं हो। आप अपनी इन कमजोरियों के ऊपर काम करो भाई। कब तक ऐसा बचपना चलेगा आप लोगों का? जिंदगी का रोज एक दिन कम हो रहा है, तो इसके लिए ऑन द स्पॉट सिक्सर मारो भैया। देखो सामने क्या हो रहा है, अपना फायदा सोचो। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे की छाती पे चढ़ जाओ या दूसरे का नुकसान करो, अपना घर बढ़ो, मैं ये नहीं कह रही। खुद को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ो वाटर साइन वाले, मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ। ओके, तो अब हम चलते हैं दूसरे साइन की तरफ। दूसरा साइन है हमारा दी फायर साइन। देखते हैं भाई फायर साइन वालों का क्या चल रहा है। आ जाओ भाई फायर साइन वाले, देखते हैं इनका ये आने वाले 7 दिन कैसे जाने वाले हैं। फायर साइन वालों को बताइए जी। फायर साइन वाले बताइए जी, क्या है इनके इस एक हफ्ते में क्या होने वाला है इन लोगों के साथ में, कहाँ इनको बचना है,
कहाँ इनको बचाना है, किसी को क्या करना है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। ये तो बेचारे सोचते ही बहुत ज़्यादा हैं फायर साइन वाले लोग। ये भी दूसरे के फायदे के बारे में ही सोचते हैं, अपना नुकसान करते रहते हैं। और कार्ड नहीं आ रहे हैं, लगता है इनको जैसे किसी चीज़ की आशा ही नहीं रह गई है। छोड़ दिया इन्होंने भगवान के ऊपर सब। एक भी कार्ड नहीं आ रहा साथियों, जो आया उसी में देखते हैं। यहाँ पे आया 10 ऑफ स्वॉर्ड, एनर्जी आई है इनकी। कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है। बहुत दिन से बेचारे पापड़ बोल रहे थे, अब इनके दिन बदलने वाले हैं। इनके घर में या इनकी खुद की शादी होने वाली है। ये कहीं बाहर जा सकते हैं, एंजॉयमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बोझा तो है इनके ऊपर बहुत ज्यादा। न्यू बिगिनिंग एंड टावर एंड फाइनेंशियली ग्रोथ, सारे कार्ड सीधे आए हैं इनके। तो बहुत दिनों से रुका हुआ इनका कोई काम बनेगा। बोझा, इनको आदत है एक्स्ट्रा बोझा अपने ऊपर लेके चलने की। ये सब लोगों का इनका आदत है कि सबका बात को इतना इमोशन से सुनते हैं ना। हाँ मैं कर दूंगा, ना बोलना तो इनको भी नहीं आता। ये इसकी उसकी तुझकी सबकी परेशानी अपने सर पे बांध के जा। इनकी खुद की परेशानी कम होती है, बाहर की परेशानियां ज्यादा होती हैं इनकी। लेकिन अभी इस हफ्ते में ये ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनके साथ में बैठ के ये अपने आप को मतलब खुशकिस्मत समझेंगे। और नए पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। कहीं बाहर घूमने जाएंगे, शादी ब्याह अटेंड कर सकते हैं क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है। और अगर आप किसी अकल से, ज्योतिष से, यूट्यूब से या सिनेमा से, स्कूल कॉलेज या किसी भी तरह की गैदरिंग से आप जुड़े हुए हैं तो उससे रिलेटिव आपको कोई जानकारी यहाँ पे मिल सकती है। अगर आप कोई टैरो रीडर हैं तो भी आपको नए नए आइडिया आ सकते हैं, आपकी इंट्यूशन बढ़ सकती है और साथ ही आपको कुछ ना कुछ पैसे का फायदा भी होने वाला है। ओके, मुबारक हो जी आपको। यहाँ पे दिख रहा है आपकी कोई यहाँ पे कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है और खत्म होते होते थोड़ा सा वो आपको अपसेट करके जा रही है। लेकिन आप बोलेंगे चलो जिंदगी है, ऐसा भी होता है। आप इतना लेकर बैठते नहीं हैं बात को, बात लगती है लेकिन आप उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। फाइन साइन वालों मुबारक हो जी आपको भी, आपका ये हफ्ता। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी साइन के ऊपर। अब आ रहा हमारा अर्थ साइन। अर्थ साइन ये गर्म भी देर से होते हैं और ठंडे भी देर से होते हैं। अर्थ साइन, अर्थ साइन इनको ये लगता है कि जो मैंने कह दिया वही सही है। स्थिर स्वभाव के तो होते हैं लेकिन ये अपनी स्थिरता अपनी जिद में दिखाते हैं। इनका सभी से ही जम जाता है थोड़ा थोड़ा। ये रहा लालच, किसी तरह का लालच है इनको, घेर के बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। टावर आया है इधर, ये भी किसी शादी में अटेंड करेंगे। ये भी अपने ही गर्दन खुद काटने के चक्कर में रहते हैं। डेविल, यहाँ पे अर्थ साइन वाले किसी ना किसी लस्ट में फंसे हुए हैं, किसी तरह की गलत सोबत, किसी गलत तरह का रिलेशनशिप में हैं ये अर्थ साइन वाले। तो उनसे ये कहा जा रहा है कि आप इस रिश्ते को खत्म कर दो अगर आप चाहते हैं जिंदगी में सुख शांति। कोई या तो आप मोबाइल में कुछ कचरा देखते हैं या आपका कोई यार दोस्त इस तरह का है, क्योंकि जिसकी ये रीडिंग होती है ना उसके आसपास में जितने लोग रहते हैं ना उनकी भी एनर्जी इसमें आती है। समझे जी, आप लालच में कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लालच आया है और यहाँ पे मार धाड़ का भी कार्ड आया है यानी कि। और यहाँ पे है ये अपंग आदमी की ऊर्जा और यहाँ पे हार्ट ब्रेक। इससे मालूम पड़ता है अर्थ साइन वालों कि आपकी इस टाइम पे बहुत ज्यादा दुर्गति हो रही है। समझे जी, बहुत दुर्गति हो रही है। इसमें ये आपके कर्मा ही हैं जो आपके आगे आ रहे हैं। ये भी हो सकता है आपके ऊपर किसी की काली नजर हो, आपके ऊपर हाय हो, ब्लैक मैजिक हो, वो भी। क्योंकि जब कोई अच्छे से खाने कमाने लगता है ना तो दूसरा आदमी ये सोचता है कि भैया इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट करो, नहीं तो ये तो हमसे आगे निकल जाएगा। ऐसा भी इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है। लेकिन
इसमें 70% आप ही की गलती है। आपको किसी तरह का खाने का, पीने का, नशे का या ये लड़कीबाजी करने का आपको आदत है, झांका झूकी करने की आदत है, या आप उसमें से निकलना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे इस तरह का दिखाई दे रहा है अर्थ साइन वालों का। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। आप खुद तो जान ही रहे हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो आप जितना जल्दी हो सके, गलतियाँ होती हैं, सभी से होती हैं, लेकिन गलतियों को इतना दोहराना नहीं चाहिए, समझे जी। गलतियों को आप दोहराएं ना और आगे बढ़ें। जो हो गया सो हो गया। अपने आप को माफ़ करें, दूसरे आदमी को ही माफ़ करें और अपने जीवन में नई खुशियों को आप आने दें। तो उसके लिए क्या करना है आपको करनी है बाउंड्री सेट करनी है। और बार बार ये ना सोचे कि मैंने कितना काम कर लिया। जैसे ही आप अपने आप को सुधारेंगे, अपनी गलतियों को देखेंगे, खुद को माफ़ करेंगे, अपने से जुड़े हुए लोगों को माफ़ करेंगे, तो आपके साथ में होगा जजमेंट। मेहनत तो देखो आपको करनी ही पड़ेगी, तब कहीं जाके आपको मिलेगा 2 ऑफ कप लवर्स और आपका सोलमेट भी आपको मिलेगा। तो ये था अर्थ साइन वालों का रीडिंग। ओके जी, कैसी लगी बताइएगा जरूर, ठीक है। अभी बचा एयर साइन, अभी एक साइन और बचा है, इसका भी हम देख लेते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसे होने वाला। एयर साइन, ये है तूफान, ये है तूफान। ये इतना सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और ये थोड़े से, ये एयर साइन वाले लोग थोड़े से रिच भी होते हैं, इसके लिए इनको मालूम नहीं पड़ता। कभी कभी ज़्यादा ही बोल जाते हैं, ज़्यादा ही सोच लेते हैं, अपने मन मर्जी, मेरे मन में आया सो मैंने मार के खाया, वो वाला इन लोगों का हिसाब रहता है। इफेक्ट बहुत जल्दी होते हैं ये भी दूसरी एनर्जी से। वाटर साइन और एयर साइन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि हवा में अगर आप खुशबू फैलाते हैं तो जल्दी फैलती है, बदबू फैलाते हैं तो जल्दी फैलती है। ऐसे ही वाटर साइन है, उसमें आप साफ पानी में कुछ भी डालेंगे तो वो तुरंत रिएक्शन होता है, ऐसे इसमें होता है। तो आप कहीं बाहर यात्रा पे जाने की सोच रहे हैं, एंजॉय करने की सोच रहे हैं, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, मूड फ्रेश करके आइए। और आप कोई अच्छे पिता हो सकते हैं, अच्छे गार्जियन हो सकते हैं, उजाला है, आपको सोच समझ है, इंजॉय का आपके घर में माहौल हो सकता है, पैसे वाले हैं आप, संकोची हैं आप। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, आप राशि को देखिएगा, चाहे आप लेडीज हैं तो जेंट्स है तो मेल है तो फीमेल है तो आप देखिएगा जरूर। रेजोनेट होती है तो बताइए। आप बहुत दिन से किसी से कोई बात कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, इसके लिए आपके रास्ते खोले जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने जीवन के द मैजिशियन। आप अपने जीवन में जितनी खुशियों को चाहेंगे उतनी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत करने की जरूरत है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है, अपने आप का प्रोटेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि आप है ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा में और आपको जजमेंट मिलेगा ही मिलेगा। कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आप रात को सो नहीं पाते हैं, आप सो नहीं पाते हैं और आपका दिल करता है मैं यहाँ से चला जाऊं, निकल जाऊं, भाग जाऊं, ऐसा आपके मन में आता है। तो देखिए, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी तबीयत से, अपने नुकसान से भागने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे ही कर्म है जो हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे ही टारगेट हैं जो हमने कभी ना कभी भगवान से चूज करे थे, तो हम इन सबको हमको फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। तो आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करनी नहीं है, आराम से खाओ पियो सो और अपने आप को सीमित लोगों तक रखो। ज़्यादा लोग जिंदगी में रहते हैं तो एनर्जी को वो लोग खराब ही करते हैं, इसके लिए कम बोलो और सुखी रहो। बाय बाय।